नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15 इन 5 श्लोकों पर आपके साथ ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इस बात को स्पष्ट करेंगे कि परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी इंसानों को इंसानियत का कौन सा पाठ पढ़ाया है। इन 5 ही श्लोकों में एक एक श्लोक के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान की ऊंच श्रेष्ठता को सिद्ध किया है और स्पष्ट भी किया है कि जो ज्ञान हमें ईश्वर से मिलाता है, जिस ज्ञान से हमें इंसानियत का महत्व समझ में आ जाता है, जिस ज्ञान को धारण करने से हमारे मन से हर किसी के प्रति बदले की भावना बदल कर प्रेम उमड़ जाए, वो ज्ञान है। और जिस ज्ञान को सुनने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा मन शीतल हो जाए, हमें अपार शांति का अनुभव होने लगे, वह सब तो ज्ञान है। परंतु इसके विपरीत जो कोई भी या जिस भी तरह का ज्ञान है, वह या तो अधूरा ज्ञान है या फिर अज्ञान है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 11 की, जिसमें कहा गया है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। अर्थात परमात्मा ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, संसार में जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सभी में जो ज्ञान हमें परमात्मा से मिला देता है, जिस ज्ञान को सुनने से हमें आत्मिक रूप का पता चलता है, हमें परमात्मा के स्वरूप का पता चलता है, हमें इंसानियत का महत्व समझ में आता है, वो तो सब ज्ञान है। लेकिन इसके विपरीत जो भी हमें दुख देने वाली चीज़ है, वो किसी भी प्रकार का ज्ञान है, वो या तो अधूरा ज्ञान है या फिर अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 12, जिसमें कहा गया है ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृत मश्नुते अनादि मत परम ब्रह्मा ना सत ना सदुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है, वो एक परमात्मा है। और उसके बारे में मैं भली भांति तुझसे सारा ही ज्ञान वर्णन करूँगा। और वह सदा ही अनादि है और परम ब्रह्मा भी कहा गया है। उसको ना तो कोई सत्य कह सकता है ना असत्य कह सकता है, क्योंकि मनुष्य तो जन्म मरण में आते हैं, लेकिन परमात्मा सदा ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, इसलिए वो सदा ही शिव है और सदा ही सत्य है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 13 की, जिसमें कहा गया है सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह जो सारे संसार का स्वामी है, वह जो सबको कर्मों की गहन गति को जानने वाला है, वह सभी देहधारी नाक मुख नेत्र सिर हाथ पैर वाले प्रकृति के पुंज मनुष्यों का परम पिता है और वही सारे संसार को नियमित रूप से चला रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 14 की, जिसमें कहा गया है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। अर्थात वह जो परमात्मा है, वह सारे ही संसार के सभी मनुष्यों के बारे में जानता है और जो भी
इन इंद्रियों के विषय हैं, भले वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, भले वो देहधारी नहीं है, निराकार है, अजन्मा है, लेकिन फिर भी वो मनुष्यों के इंद्रियों के द्वारा भोगने वाले विषयों को जानता है, इसीलिए विषय विकारों से मुक्त होने का ज्ञान देता है। परंतु वह वास्तव में सभी इंद्रियों से रहित है, क्योंकि अजन्मा है और आसक्ति रहित होने पर भी वह सारे संसार का धारण पोषण और पालन करने वाला है और सारे ही गुणों की खान है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 15 की, जो कि आज की वीडियो का अंतिम श्लोक है। इस अंतिम श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है, बहिर् न तच्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्मत्वात् द विज्ञेयम दूरस्थम चातिंके च ततः। अर्थात वह जो सारे संसार का चराचर जगत का स्वामी है, वह सभी मनुष्य के बाहर और भीतर को जानता है और जितने भी संसार में चर अचर कुछ भी है वो उसकी नज़रों से परे नहीं है और वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, अर्थात मनुष्य उसको जान नहीं पाते हैं। वह एक ज्योति जैसा चमकता हुआ सितार होने के बावजूद भी सारे ही संसार की, सारी ही प्रकृति की और सारे ही मनुष्य की कर्म कहानी को जानता है तथा वह हमारे मन में भी उसकी सदा याद रहती है और वह हमसे दूर, बहुत दूर परम धाम का निवासी है। इसीलिए जब जब भी दुख होता है, जब भी पाप बढ़ता है, जब भी अधर्म की हानि होती है, तब तब हम उस ईश्वर को याद करते हैं और हमारे बुलावे पर ही वह अवतरित होकर आता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।